अक्सर हम सुनते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना चाहे भला हो या ना हो, लेकिन वो दूसरों का कभी भी भला नहीं चाहते। अगर किसी दूसरे का कुछ अच्छा हो जाए तो ये उनसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं अच्छा सिर्फ उनके साथ हो और लोगों के साथ सिर्फ बुरा हो। आखिर दूसरे लोग कैसे खुश रह सकते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का गम नहीं है कि वो दुखी है या उनका जीवन अच्छा नहीं है, उनके साथ बुरा हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें इस बात का गम है कि आखिर मेरा पड़ोसी इतना सुखी कैसे है। मेरे साथ अच्छा हो चले, लेकिन उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? अक्सर ऐसे लोग अपने जीवन को ना देख के दूसरों के जीवन में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और इसी से जुड़ी एक छोटी सी आध्यात्मिक कहानी आज हम सुनने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक भक्त कई वर्षों से भगवान की नित्य प्रार्थना कर रहा था। एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना से बहुत खुश हो गए और उसे दर्शन दे दिए। भक्त से बोले कि मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, जो भी तू चाहे मुझसे वरदान मांग ले, पर एक शर्त है कि तू जो मांगेगा उससे ठीक दुगुना मैं तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा। अब भक्त सोच में पड़ गया। उसका वर मांगने का उत्साह ही फीका पड़ गया। वो तो सोच रहा था कि वर लेकर पड़ोसियों को पीछे कर दूंगा। यहाँ तो भगवान ने उसकी सारी बात ही खराब कर दी। यदि 4 मंजिला भवन अपने लिए मांगूंगा तो पड़ोसियों को 8 गुना दे दिया जाएगा। इससे क्या फायदा? अगर मैं 10 लाख मांगूंगा तो पड़ोसियों को तो 20 लाख मिल जाएगा। प्रार्थना ही व्यर्थ हो जाएगी। इसी उधेड़ बुन में आकर उसने भगवान से अपनी एक आंख फूटने का वरदान मांग लिया। अपनी स्वार्थी प्रार्थना के हिसाब से उसने पड़ोसियों को लाभ पहुंचाने की भगवान की शर्त विफल कर दी, पर उसने परिणाम पर तनिक भी विचार नहीं किया। वो तो काना हो गया और उसके पड़ोसी अंधे हो गए। अब वो जहाँ भी जाता था लोग उसे काना काना कह के चिढ़ाते थे, पर उसके अंधे पड़ोसियों पर सबको दया आती थी और वो उन्हें कुछ न कुछ देकर चले जाते थे। इस तरह उसने अपने लिए कुछ अच्छा करने के बजाय स्वार्थ में आकर दूसरों के लिए गड्ढा खोदना चाहा और उसी खड्डे में वो खुद गिर गया। इसीलिए कहते हैं कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी दूसरों के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर खड्डा दूसरों के लिए खोदोगे तो सबसे पहले हम ही उसमें गिरेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने इसे क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।